हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति का 8.2 बनाने वाले हैं। 8.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 8.2 में क्या पढ़ना है। 8.2 में जो है इसमें साइन थीटा की जगह 60 डिग्री 30 डिग्री का इस तरह करके मान दिया हुआ रहता है। तो हम लोग साइन का, कॉस का, टेन का, जैसे साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, इसको हम लोग एक टेबल से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। क्योंकि पहले टेबल यदि हम लोग नहीं समझते हैं तो फिर क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को दिक्कत होगा। तो देखिए ये टेबल है। टेबल में क्या दिया हुआ है कि यहाँ साइन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। इसमें साइन 0 डिग्री का मान ये दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री का मान ये दिया हुआ है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। मतलब इसमें छोटा से बड़ा तक जाता है। 90 डिग्री में 1 होता है। साइन का वैल्यू जो होता है 0 से 1 तक जाता है। ये सब 1 से छोटा है। ये तो हाफ है, ठीक है। ये 1 से छोटा है इधर, और कॉस में इसका उल्टा होता है। यानी इसमें 90 डिग्री का 1 दिया हुआ था, यहाँ 0 डिग्री का 1 होगा और 1 से फिर छोटा जाएगा। यहाँ 30 डिग्री का 1√3/2 होगा, क्योंकि यहाँ जो 60 डिग्री था, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। और 45 डिग्री का मान सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये 60 डिग्री जो है, कॉस 60 डिग्री, ये 1/2 होगा। मतलब 1 से ये छोटा जाएगा। जितना इसका डिग्री बड़ा होगा उतना ये इस वैल्यू इसका जो है छोटा होगा। और साइन में जितना डिग्री बड़ा होगा उतना वैल्यू भी बड़ा होगा। ये हो गया साइन और कॉस का। टेन का मान हम लोग अब देख लेते हैं। इसमें टेन में भी कुछ इस तरह होता है कि टेन 0 डिग्री का मान 0 होगा, 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, 45 डिग्री का मान 1 होगा और 60 डिग्री का मान √3 होगा। इसका इन्फिनिटी होता है, क्योंकि इसको अपरिभाषित है, परिभाषित को नहीं किया जा सकता है। कैसे अपरिभाषित है तो देखिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। टेन का मान यदि आप लोगों को नहीं याद रहे, लेकिन हाँ, इसमें हम इतना ही बोल सकते हैं आप लोगों को कि साइन, कॉस और टेन का मान तो आप लोगों को याद रखना ही। बाकी जो अदर है उसको यदि आप लोग याद नहीं रखिएगा तो उसको हम आपको निकालना सिखा देंगे, तो आप निकाल भी सकते हैं उसका वैल्यू। तो देख लीजिए वैल्यू कैसे निकालते हैं इसका। मान लीजिए यहाँ साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये पहला जो है साइन और कॉस दो का तो मान कम से कम इसका, ये मान के चलिए कि ये कंपलसरी है कि साइन और कॉस का मान आपको याद करना है ही। टेन का मान याद रहेगा तो ठीक है, और नहीं रहेगा तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन साइन और कॉस का तो रहना ही चाहिए। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2, ठीक है। तो इसमें यदि हम लोग टेन का मान निकालेंगे कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देंगे कि साइन होता है साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, क्योंकि टेन का जो वैल्यू होता है वो साइन अपॉइंट कॉस होता है। तो साइन 30 डिग्री की जगह हम लोग 1/2 कर देंगे, और 30 डिग्री की जगह फिर हम लोग कॉस में √3/2 कर देंगे। इसको हम लोग 1/2 ऊपर वाला को ऊपर लिख सकते हैं। इसको जब ऊपर कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2 अब ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। ये 2 ऊपर हो गया, √3 नीचे हो गया, तो 2 खत्म हो जाएगा, तो 1/√3, यानी टेन 30 डिग्री का मान हम लोग 1/√3 निकाल लिए हैं। 1/√3 निकाल लिए। इसी में यदि हम लोगों को दे दे कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो ठीक, हम लोग कर लेते हैं कि 1/cos 30 डिग्री का मान जो होगा वही सेक 30 डिग्री का मान होगा। तो इसमें हम लोग cos 30 डिग्री के मान की जगह हम लोग cos 30 डिग्री का लिख देते हैं √3/2। ये √3/2 हो गया। यहाँ कुछ नहीं, 1 है तो 1/1 हो गया, और नीचे √3/2 है, तो यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया इसका 2/√3, यानी सेक 30 डिग्री का मान क्या निकल गया 2/√3। ये हो गया सेक का। ऐसे ही हम लोग कॉट का भी कुछ निकाल सकते हैं। जैसे साइन और कॉस दो ठो पहले हम लोग कुछ दूसरा लिख लेते हैं। मान लीजिए कि साइन 45 डिग्री लिख दिए, जिसका होता है 1/√2। इसमें दोनों का वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसमें हम लोग 60 डिग्री कर लेते हैं। 60 डिग्री कर लिए तो ये हो जाएगा √3/2। साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसमें हम लोगों को यदि हम लोगों को कॉट 60 डिग्री का मान निकालना है,
तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि कॉस 60 डिग्री हो जाएगा ऊपर में और नीचे में साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और ये साइन 60 डिग्री का √3/2। यहाँ जब 1/2 ऊपर वाला तो ऊपर में रह गया, ठीक है, लेकिन नीचे वाला जब हम मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर में करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, यानी 2 ऊपर हो गया और ये √3 नीचे हो गया, 2 से 2 खत्म, 1/√3, यानी कॉट 60 डिग्री का मान जो निकला वो इतना निकला। ठीक है, तो इस तरह हम लोग साइन और कॉस का मान यदि याद कर लेते हैं तो उससे टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, किसी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यदि साइन और कॉस का मान ही हम लोगों को नहीं पता रहेगा तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कॉस दिया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये नंबर में क्या दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू में है कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और इंटू में है कॉस 60 डिग्री। देखिए अब हमको यदि इसका वैल्यू याद है तो हम इसका तुरंत लिख देंगे, और यदि आपको वैल्यू याद नहीं है तो फिर आपको बुक उल्टा के देखना कि पड़ेगा कि जो इसमें साइन 60 डिग्री का मान क्या है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या है। तो अभी हम बना देते हैं, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा उसको एक बार, और फिर आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कैसे बनता है आप लोग एक बार देख लीजिए इसका प्रोसेस, फिर आप लोग ईजिली इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। ठीक है, इसको देखिए, कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो भी होता है √3/2, लेकिन साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्योंकि आपको बताए थे साइन जो है 0 से 1 तक जाता है, ये जो है 1 से 0 तक जाता है, यानी साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 60 डिग्री का मान होगा। ये उल्टा होता है एक दूसरे से। बाकी जब साइन और कॉस का समझ जाएगा फिर सब आप इजीली से निकाल सकते हैं, कुछ भी दे दें। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 रूट का है यानी 3 हो जाएगा और नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा और प्लस में ये 1/4 होगा। ये 4 जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में 3 + 1 यानी 4 और बटे में 4 हो जाएगा, दोनों खत्म हो गए 1, इसका आंसर आ गया 1। ये 1 नंबर हो गया। ये नंबर बी नंबर में इसका क्या है, बी नंबर में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन 60 डिग्री। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ से 2 × tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में ये कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दिया, और साइन का भी √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। सी ठीक है, कॉस 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान √3/2, एक दूसरे से उल्टा है। अब इसमें 2 × 1 हो गया और फिर प्लस में 2 × 1 हो गया, प्लस में ये √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में इसका भी 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ 2, तो यहाँ से 2 और प्लस में ये 1 बढ़िया रहेगा, 1 - 1 भी करेंगे तो 0 ही होगा, तो 2 + 0 कर दिया यानी कितना आ जाएगा आंसर इसका 2 आंसर। ठीक है, अब देखिए 3, तो अब हम लोग देखते हैं सी नंबर। सी नंबर क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, क्वेश्चन पूछता भी है, तो क्वेश्चन सी नंबर का उतार देते हैं। पहले कॉस 45 डिग्री है और बटे में है सेक 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री। देखिए हमको कॉस 45 डिग्री का मान पता है कि 1/√2 होता है, तो हम लिख दिए। आपको यदि नहीं पता है तो फिर आप फंस जाइएगा। लेकिन सेक का, यदि सेक में, इसीलिए बोलते हैं साइन और कोस 2 का परमानेंटली दिमाग में याद कर लेना है, टेम्प्रोरी के लिए याद नहीं करना कि हाँ ये थोड़ा बहुत के लिए हाँ दिमाग में ये इसका था इस तरह करके नहीं याद करना, परमानेंट याद करना दिमाग में, ताकि फिट हो जाए, तुरंत निकले। तो साइन और कॉस का बाकी आप निकाल सकते हैं। सेक 30 क्या दिया है, यदि हमको सेक 30 का नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेक देखते हैं किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 का जो होता है √3/2 होता है। पता चल गया हमको कि √3/2 होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे यानी 2/√3 हो जाएगा।
कॉसेक का भी नहीं पता है तो हम लोग साइन देख लेते हैं कि कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1/2 होगा। ठीक है, जब 1/2 होगा तो इसमें हम लोग 2/1 कर देंगे क्योंकि उल्टा कर देना है। हो गया। अब इसमें जब ये हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 1/√2 का √2 है और नीचे यहाँ इसका एलसीएम यदि ले लेंगे √3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये प्लस में 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू में कर देते हैं, तो 1/√2 ये हो गया और इंटू में √3 ऊपर चल जाएगा, √3 और बटे में ये 2 + 2√3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर में √3 हो गया और नीचे में 2√2 और प्लस में 2√6 हो जाएगा। रूट वाला मल्टीप्लाई कर देना, यानी √3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस में माइनस था, बीच में प्लस था, प्लस है तो प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, रूट का इस तरह टर्म हम जो है नीचे नहीं रख सकते हैं, तो इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का फार्मूला लगता है, उसको हम लोग लगा लेते हैं। इसमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इसका माइनस साइन यदि रहता है तो प्लस कर देना, प्लस साइन यदि है तो माइनस कर देना, बस और कुछ नहीं करना, बाकी सेम रख देना है। 2√2 माइनस में 2√6 हो जाएगा और बटे में फिर 2√2 माइनस में 2√6 हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई यदि कर देंगे, रूट वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ये 2√6 हो जाएगा माइनस में इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 × 3 18 हो जाएगा, यानी 2√18 हो जाएगा। और बटे में इसमें देखिए a + b a - b, यहाँ भी दोनों सेम है, ये इसको मानेंगे तो यहाँ भी ये है, b इसको मानेंगे तो यहाँ भी b सेम है, यानी a + b और a - b का फार्मूला क्या होता था, हम लोग जानते थे a + b और फिर a - b का फार्मूला आता था a² - b²। ठीक है, तो इसको आप लोग, ये बहुत जगह यूज होता है, इसलिए इसका दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। इसका उल्टा भी और इसका ये उल्टा, दोनों में से कोई भी याद रखना है, दोनों में से दोनों याद रखना, कोई नहीं। तो इसमें अब इसका यदि हम करेंगे तो a² माइनस में b² हो जाएगा, तो 2√2 का ये स्क्वायर हो गया माइनस में फिर 2√6 का ये स्क्वायर हो गया। ऊपर तो सेम रहेगा, देखिए यहाँ इस 9 × यदि 2 कर देते हैं तो 9 में से एक 3 निकल जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर यदि 2 डिजिट सेम रहता है तो उसमें एक डिजिट निकाल लिया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2√6 कर देंगे और माइनस में ये 2√9 को हम लोग 3 × 3 और × 2 कर देंगे, क्योंकि 9 × 2 18 होता है, तो इसको 2 भाग में बांट दिए 3 × 3। तो यहाँ क्या हो गया, एक 3 बाहर निकल जाएगा और नीचे में इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर पहले कीजिए, कितना हो जाएगा 4, तो 4 × ये रूट में जो रहता है इसका स्क्वायर करते हैं, जो डिजिट रहता है सेम रह जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जब 4 हो जाएगा तो × में 6 का स्क्वायर करेंगे, रूट के साथ है तो 6 ही हो जाएगा। जब ये हो गया, इसमें देखिए इसको ऐसे ही लिखे थे, नीचे ही बना देते हैं, तो इसमें 2√6 और फिर ये माइनस में 2 × ये 3 बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर में रह जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ी नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, और बटे में अब क्या हो जाएगा, तो ये 8 और माइनस में 24। अब देखिए इसका इधर लिख रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो ठीक है, 2 कॉमन कर लीजिए, इसमें √6 - 3 √2 हो जाएगा, कॉमन कर लिए, और नीचे में इसमें से इसको यदि घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए बड़ा डिजिट के साथ माइनस है, तो इसमें क्या माइनस रह जाएगा। ठीक है, 2 से 8 बार में चल जाएगा, यानी √6 - 3 √2 और बटे में माइनस में 8, माइनस यहाँ नीचे नहीं रखना होता है, इसलिए इसको सिर्फ माइनस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ यदि माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी इस तरह करके। ठीक है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ लिख दिए क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए। तो यहाँ जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये पहले हो जाएगा, यानी 3√2 हो जाएगा, माइनस वाला माइनस हो गया। और यहाँ माइनस दे देंगे क्योंकि ये दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो ये √6 जब फिर इसी फॉर्म में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, बटे में माइनस में 8 हो जाएगा। ये दोनों माइनस ख़त्म हो जाएगा आपस में, जब आपस में ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या हो गया, 3√2 और माइनस में √6 और बटे में 8, यही इसका आंसर है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, सी हो गया। अब इसमें डी नंबर आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद ई नंबर थोड़ा ठीक ठाक है, नहीं होगा तो ई नंबर हम बना देते हैं, डी नंबर लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, क्या करें बना ही दें, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, उसके बाद बना लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें दिया है साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री माइनस में कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। और नीचे दिया है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री और प्लस में फिर कॉट 45 डिग्री। तो इसमें हम लोग साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है और कोसेक 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी √3/2 का हम लोग उल्टा लिख देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए याद रहेगा तभी आपको बनाने में इजी लगेगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा, कैसे बनाइएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा। तो अब सेक 30 डिग्री देखिए, सेक क्या किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 डिग्री का यदि उल्टा होगा तो 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा उल्टा कर देंगे 2/√3। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 यदि होता है तो 1/2 यहाँ लिखिए। और कॉट 45 डिग्री जो होता है, टेन 45 डिग्री का होता है 1, तो कॉट 45 डिग्री का भी होता है 1 ही, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या कीजिए, तो 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस इतना और इतना सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके नीचे भी इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसमें एलसीएम देखिए बना ही देते हैं, फिर फंस जाएगा तो ये असर नहीं बना, बीच का दिया हुआ ये, इसमें ऊपर में देते हैं 2√3, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये 2 है तो 2 ख़त्म हो जाएगा, √3 बचेगा, यानी यहाँ क्या देना है √3, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है तो यानी 2 + √3 पूरे लेगा ही, 2√3, और यहाँ √3 है तो √3 ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2। अब नीचे यहाँ इसका एलसीएम भी 2√3 होगा, 2√3 होगा, √3 ख़त्म हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2 × 2 होगा। और इसमें 2 है तो √3 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 2√3 हो जाएगा, ये नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ √3 2√3 और 2 × 2 4, यानी ऊपर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/1 × फिर 1/1, टोटल = 1, आंसर। देख लेते हैं थोड़ा, डी का आंसर है 43 - 24 √3/11, ये 0.2 ही है। कुछ तो गड़बड़ी किए होंगे, गड़बड़ी इसमें क्या हुआ देखिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होगा, जो कारण था मिस्टेक होना, यहाँ माइनस नहीं दिए प्लस दे दिए, यहाँ माइनस होता, ठीक है। तो किस तरह होगा नहीं होगा हम बता दिए,
लेकिन यदि आप लोगों को तो फिर भी दिक्कत लग रहा है तो यहाँ माइनस से इसका हम एलसीएम फिर से निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें माइनस हो जाएगा, तो माइनस का इसका एलसीएम कैसे होगा देखिए। यहाँ इसका देख लीजिए, माइनस लेके इसका एलसीएम में निकाल देते हैं। ये 2√3 तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में इसमें 2√3 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 ख़त्म हो जाएगा, √3 प्लस में 2√3 और माइनस में √3 ख़त्म होगा, 2 × 2 और बटे में जो हो गया, और यहाँ भी 2√3 कॉमन होगा, तो ये √3 ख़त्म हो जाएगा, 2 × ख़त्म हो गया, तो 2 × 2 होगा, और यहाँ प्लस में 2 है तो √3 हो जाएगा, और यहाँ 2√3 होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अब नहीं कटेगा। अब यदि नहीं कटेगा तो इसमें क्या करना है, तो इसमें 4, ये दोनों लेकिन नीचे वाला कट जाएगा। अब दिमाग लगाते हैं, तो ये √3 हो जाएगा, कॉमन यदि कर लेते हैं तो ठीक नहीं होगा, कोई बात नहीं, इसे लिख लेते हैं। √3 प्लस में 2√3 और माइनस में 4 और बटे में फिर हो जाएगा 4 प्लस में √3 प्लस में ये 2√3। देखिए इसमें कुछ नहीं है तो क्या 1 होगा, यानी 2√3 में एक √3 और यदि हम ऐड कर देते हैं, 2√3 में एक √3, इस 2√3 में एक √3 और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, यहाँ भी 3√3 हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस में 4 और बटे में फिर 3√3 प्लस में 4 हो जाएगा। अब इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस में 4 और फिर 3√3 और प्लस में 4, क्योंकि रूट को इस तरह नीचे नहीं रखा जाता है, रूट को ख़त्म कर देंगे हम लोग, नीचे नहीं रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, 3√3 a माइनस b दोनों माइनस में है और सेम है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। देखिए इस फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिखना है और लिखने सीखना है, क्योंकि जिस तरह जब क्वेश्चन रहेगा उस तरह से हम लोगों को बनाना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय दूसरा नहीं है। और यहाँ क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस प्लस में आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, इसमें बहुत तंग करता है माइनस प्लस में, कभी कभी कहीं प्लस लिखा जाता है, अभी प्लस लिख दिए तो उसमें 1 आ गया आंसर इसका। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, यानी a स्क्वायर पहले कीजिए, इसको a मानिए, इसको b, तो ये स्क्वायर में 3√3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस में 4 का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू इतना करना है, यानी 4 × 3√3 इतना हो जाएगा। और बटे में क्या होगा इसका, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 3√3 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर, पता है ना आप लोगों को, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अभी थोड़ा देर पहले बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको फार्मूला लिख दिए हम। तो यहाँ आप देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, प्लस में ये 16 हो जाएगा, माइनस में 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 √3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर 3 का 9 × 3 और माइनस में ये 16। यहाँ देखते हैं इसको करके, 9 3 जा 27, ये 27 प्लस में 16 और माइनस में 24 √3 और बटे में 9 3 जा 27 माइनस में 16। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, चलिए ऐड कीजिए, तो इसमें 27 और प्लस 16 ऐड कीजिए, 7 6 13, 3 और 1 4 43 माइनस में 24 √3 और बटे में ये 27 में 16 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 में 1 फिर 1 हो जाएगा।
आंसर शायद यही था, वो मिट गया था ना, ढक गया था। इसमें देखिए, इसमें क्या किया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट का था तो 3 रहा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके √3 रख दिए। 4 दूना 8 दिया 24 हो गया, और यहाँ 9 दिया 27 माइनस 16 कर दिए। सेम इसका, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, यहाँ घटा दिए और यहाँ जोड़ दिए, और वही रह गया सेम। ठीक है, उसमें और कुछ दूसरा नया है नहीं। तो 43 माइनस 24 √3 और बटे में 11, ये आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो अब दूसरा हम लोग देखते हैं ई नंबर। वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, कारण हो जाता है इसमें कि थोड़ा समझाना भी होता है और बना के भी दिखाना होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, इसमें अब ई नंबर बनाते हैं और पूरा बना भी देना है, क्योंकि कहीं फंस जाएगा तो फिर वो भी दिक्कत है। ई नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ गया है सबका। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जिसको वैल्यू इसका याद रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, वो ईजिली बना सकता है इसको। ठीक है, वैल्यू पर डिपेंड करता है इसमें, और कुछ है नहीं, और थोड़ा सा आना चाहिए इसका प्रोसेस, तो 1-2 बार बनाइएगा वो सब हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में ये है 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में ये कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर। देखिए, कॉस स्क्वायर है, यानी जो कॉस का वैल्यू होगा उसको लिख के स्क्वायर करना। फिर ये 4 इंटू सेक 30 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में ये 1 होता है 10 45 डिग्री स्क्वायर। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री का √3/2 होता है, इसका स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, ये 5 इंटू ये 1/4 हो जाएगा, प्लस में ये 4 इंटू 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो गया, और √3 का 3 रह जाएगा, माइनस में ये 1 होगा, और ये 1 का ये 1/4 प्लस में ये √3 का 3 और 2 का 4, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। एक गलती हुआ तो पूरा आंसर गलत निकलेगा, जैसे मेरा अभी निकला था। ठीक है, सिर्फ माइनस के चलते आंसर गलत निकल गया था, और आंसर कितना बड़ा निकला जब माइनस उधार दिए तो। इसलिए माइनस और प्लस बहुत बारीकी से देख के बनाना है। ठीक है, 5/4 हो जाएगा इसमें, प्लस में ये 4 4 16/3 हो जाएगा, और माइनस में ये 1, और बटे में 1/4 प्लस में 3/4। अब एलसीएम लीजिए, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, एलसीएम अब लीजिए, 4 दिया 12 हो जाएगा, ऊपर में इसका एलसीएम ये 12 हो जाएगा, तो ये 5 इंटू 3 हो जाएगा, और ये 16 इंटू 4 हो जाएगा, और ये माइनस में 1 इंटू 12 हो जाएगा। बीच वाला बढ़ा देना है, क्योंकि बटे ऊपर में भी दिए हैं, नीचे भी दिए हैं, और फिर नीचे ऊपर देना है, तो बीच वाला बढ़ा नहीं दीजिएगा तो फिर इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सब देख के बनाना है। ठीक है, 4 यहाँ लिखना है, दोनों का एलसीएम 4 होगा, ये 1 + 3 हो जाएगा। ये यहाँ अभी क्या करना है, 5 दिया 15, 16 चौके 64, माइनस में 12, और बटे में ये 4/4, ये दोनों ख़त्म होके 1 हो ही गया। इसमें 15 और 64, या 64 में पहले 12 को घटा देते हैं, तो 4 में 2 गया 2, और 6 में 1 5। ठीक है, ये प्लस में रह जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाएं, और प्लस में कितना जोड़ना है 15, और इसमें इसको घटा दिए 52 आया, तो 5 2 7, और नीचे 1 था
5 2 7 और 5 और 1 6, इतना 67 है। ठीक है, इसमें नीचे माइनस प्लस था क्या? उस तरह तो कुछ था नहीं, 4 में दोनों में 4 ही था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन 67/12 आना था। यहाँ देखिए हम बटे छोड़ दिए इसका, यहाँ बटे हो जाएगा। ठीक है, बीच में और यहाँ 12, जब 1 था इसको हटा दिए, 12 और लिख दिए। ठीक है, तो 67 बटे कितना हो जाएगा 12। यहाँ 12 था, 5 तिया 15, 16 छक्के 64 माइनस में 12, इसका दोनों का 1 हो गया, 4/4 हुआ, तो यहाँ 12 दे दिए, भूल गए थे देना। उसके बाद यहाँ 12 कर दिए, क्योंकि नीचे 1 था तो कुछ नहीं होगा आगे पीछे, तो 1 जब कर दिए इसमें, तो ये 67/12 आंसर निकल आया। ठीक है, अब 2 नंबर में इसका विकल्प दिया हुआ क्वेश्चन, उसमें कौन सा होगा उसको आपको निकालना है। ठीक है, देखते हैं वीडियो होगा तो बना ही देते हैं, एक और वीडियो बना देंगे इस पर, क्योंकि वीडियो में शायद नहीं हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन है 3 नंबर, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्यों वीवीआई है? तो इसका कारण है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का फेवरेट है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी 2 नंबर लेकिन हम लोग देख लेते हैं। 2 10 30 डिग्री और बटे में होता है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, इसका फार्मूला sin 2 थीटा होता है। आंसर इसका फार्मूला इसका होगा sin 2 थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ थीटा यदि रहता तो ये इसका होता है sin 2 थीटा का फार्मूला, यानी sin 2 × थीटा की जगह 30 डिग्री दे देंगे, तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री आंसर। ठीक है, sin 60 डिग्री आंसर होगा। बी नंबर में दिया है, ये ए नंबर है, बी नंबर में दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये 1 + 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर दिया है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और 1 + 10 स्क्वायर इसका cos 2 थीटा का मान होता है। cos 2 थीटा, थीटा की जगह कितना दिया 45 डिग्री। फार्मूला हम बता देंगे कभी ना होगा तो इसमें क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएंगे। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ डिग्री ही निकाल के बताने वाला है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। ठीक है, ये 0 तक जाना बोला है, तो इसमें इसका 0, cos 90 डिग्री का क्या हो जाएगा आंसर इसका 0। ठीक है, 90 डिग्री का वैल्यू दे दिया इसमें। तो सी नंबर को क्या करना है, sin 2 है और 2 sin ये, तब सत्य होगा जब ए बराबर हो। ये बराबर, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, sin 2a जो होगा वो 2 sin ये के बराबर होगा। ये होता है sin 2 थीटा का मान, ये होता है 2 sin ये। तो इसमें क्या करना है, इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे पहले, sin ये 2 sin ये इंटू cos ये बराबर होगा 2 sin ये के बराबर। तो यहाँ से हम cos ये का वैल्यू क्या 2 sin ये, और बटे में इसको इधर कर देंगे तो 2 sin ये होगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा वैसे। तो cos ये का मान यदि 1 होगा तो 1 किसका मान होता है, cos में 1 किसका मान होता है, तो cos में 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर डायरेक्ट क्या लिख देंगे cos 0 डिग्री। cos ये a की जगह ही इसका 1 वैल्यू दिया जाता है, कौन cos 0 डिग्री, यानी ये हो जाएगा इसका 0 डिग्री का मान दिया हुआ, यानी cos 0 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब डी नंबर इसमें देखते हैं हम लोग। डी नंबर में दिया है 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री था। ठीक है, और यहाँ 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री है।
यानी ये 10 का मान है, ये 10 का मान है। ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, जिसमें 2 × 30 डिग्री होगा, जो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री आंसर, tan 60 डिग्री होगा। ये tan का फार्मूला होता है, ये साइन का फार्मूला होता है, ये कॉस का फार्मूला होता है, और इसमें इसका ये तो बना के दिखा दिए, ये tan का फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए इसमें फार्मूला बेस्ड था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, फार्मूला यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ भी फार्मूला निकला हुआ था तो ये फार्मूला लिख ही देते हैं। अब नहीं जानते होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें ये जो होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला आता है 2, इसमें 2 से 3 फार्मूला आता है। एक होता है क्या sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा होता है 2 tan थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। 2 बता दिए, इसका दोनों यूज था, यहाँ एक यूज था, साइन का यहाँ यूज किया हम, sin 2 थीटा का फार्मूला देखिए, यहाँ भी sin 2 की जगह जो है sin 2 थीटा के फार्मूला सिर्फ क्या क्या है वो ये कर दिया। तो sin 2 थीटा मान लिया हम लोग यदि, तो sin 2 थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला लगा दिया, ये साइन का बता दिया फार्मूला। अब cos 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा हो जाएगा यहाँ है 1 - tan, यहाँ है ऊपर में 1 जो अभी देखे हम 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री वाला, तो ये होगा 1 - tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। एक दो और फार्मूला होता है इसका, ठीक है, लेकिन इतने अभी काम लगा, इतने आप जानिए, उसको याद कर लीजिएगा। ये होता है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा और बटे में 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो इतना फार्मूला का जो है हम लोग अभी यूज किए, और इतना फार्मूला आपको हम बता दिए, इसका 2 फार्मूला बता दिए, इसका भी 2 फार्मूला बता दिए, इसका 1 फार्मूला और भी होता है इसमें, लेकिन आप लोग इतना ही अभी जानिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको 3 नंबर बताएंगे और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन बनाएंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा। थैंक यू।